इंसान जब पैदा होता है तो उसी वक़्त डिसाइड कर लिया जाता है कि उसको मरने के बाद जलाया जाएगा कि दफ़नाया जाएगा। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें की जाएँ और कुछ ऐसी बातें कि जो लोगों को जानना ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर किसी एक बंदे की समझ में ये बात आ गई और उसके दिल से वो नफ़रत निकल गई जो हमारे अंदर डाली जाती है और वो शायद किसी और के दिल से निकालने के काबिल हो जाएगा, तो सोसाइटी चेंज होगी। चेंज किससे आता है? इसी से आता है, बातें करने से आता है, लिखने से आता है, बोलने से आता है। इंसान जब पैदा होते हैं तो उसी वक़्त डिसाइड कर लिया जाता है कि अब उसकी लॉयल्टीज़ सारी ज़िंदगी किस मुल्क के साथ रहेंगी। जबकि मुल्क क्या होता है, अगर हम देखें एक मुल्क जो है, ये बॉर्डर्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है? और बॉर्डर बना के कोई भी दुनिया का मुल्क इस वक़्त यूटोपिया कायम करने में कामयाब नहीं हुआ। कोई भी दुनिया का मुल्क ये नहीं कह सकता कि भई देखो हमारा मुल्क ऐसा है जो सबसे बेस्ट है। बेहतर हो सकता है, अंधों में काना राजा हो सकता है, लेकिन जो एक इंसान का लाइफ स्टैंडर्ड जिस तरह का होना चाहिए, एक इंसान के जो ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, कोई भी मुल्क इस वक्त दुनिया में उसको चैंपियन नहीं कर रहा। अच्छे बुरे मौजूद हैं और अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान इंडिया में तो हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उधर चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन मुल्क क्या होता है बेसिकली, ये जो एलीट क्लास है, ये रूलिंग क्लास है ना पूरी दुनिया की, इन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं कि भाई ये देखो, ये जिस तरह जंगल का कानून होता था ना, कि जानवरों के इलाके होते थे कि ये इस इलाके में शिकार मैंने करना है, ठीक है, उससे अगले इलाके में तुमने शिकार करना है, उससे अगले इलाके में तुमने शिकार करना है। तो ये जो मुल्क है ना, ये बेसिकली इन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं कि इस इलाके की जो गरीब आवाम है या इस इलाके के जो लोग हैं उसको मैंने लूटना है, उससे अगले को तुमने लूटना है, उससे अगले को तुमने, तो ये बेसिकली इन्होंने बंदर बांट की हुई है। अब देखो, जब से पाकिस्तान बना है, आप अगर तारीख का जायजा लेना शुरू करेंगे तो जब आप इनके फैमिली कनेक्शन नोट करेंगे ना, तो कितना 150, 200, 250, 300 खानदान निकल आएगा जो रूल कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो ये चीज़ है। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब इसने सारी ज़िंदगी किस मुल्क के साथ लॉयल रहना है, किस मुल्क का इसने तराना पढ़ना है, किस मुल्क के जो इसने झंडा उठाना है। लेकिन मुल्क क्या होता है यार? मतलब ये ज़मीन का टुकड़ा है और उसको रूल कर रहा है कोई। अब वो जिस तरह की पॉलिसीज़ के साथ रूल करेगा उसकी छाप उस मुल्क के लोगों पे पड़ जाएगी। मतलब अब पाकिस्तानी लोगों पे जो छाप पूरी दुनिया में पड़ी हुई है कि आप और मैं ऐसे हैं, क्या आप और मैं मतलब इस तरह के लोग हैं जिस तरह का पूरी दुनिया में समझती है, नहीं ना। तो ये बेसिकली किन लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। अब इसमें मेरा थोड़ी कसूर है कि पाकिस्तान को बुरे लोग रूल कर रहे हैं, तो अब वो उनकी जो बुराई है उसका झंडा उठा के मैंने क्यों फिरना है? मुझे ये बात तो समझो ना, मैं पैदा तो हो गया पाकिस्तान में, तुम भी पैदा हो गए, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तो ये चीज़ें हैं। तो जो नफ़रत है ना, नफ़रत वो इंसान के अंदर डाली जाती है। इंसान कभी भी पैदा होते हुए कभी भी जो है ना वो नफ़रत लेके नहीं आता, उसको नहीं पता होता मैंने किससे नफ़रत करनी है, किससे मोहब्बत करनी। इंसान के अंदर बेसिकली अगर आप एक इंसान को जंगल में छोड़ दो या एक इंसान को एक नॉर्मल माहौल में उसकी आप जो है ना परवरिश करो, तो वो किसी से नफ़रत नहीं करेगा जब तक आप उसको ये नफ़रत सिखाएंगे नहीं। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि देखो ये मुल्क हमारा दुश्मन है, ये मज़हब हमारा दुश्मन है, ये रेस हमारी दुश्मन है, ये ज़ात हमारी दुश्मन है, ये लोग हमारे दुश्मन है, जब तक आप उसको नहीं कहेंगे उसके अंदर तो कोई जो है ना वो दुश्मनी है नहीं है। तो हम लोग ये दुश्मनियाँ क्यों पालते हैं? मुझे बताओ था कि मतलब अगर मैं पैदा हो के गलती से सियालकोट के एक शहर में, पाकिस्तान के एक शहर में सियालकोट में, तो अब मैंने वो नफ़रतें उठा के क्यों चलना है? क्या वजह, मैं क्यों उठाऊँ? मुझे बताओ। मुझे किस किस वजह से मैं ये बोझ उठाऊँ अपने सर पे? मुझे, हाँ, मैं इंडिया को समझता हूँ दोस्त। अगर आप देखो ना तो पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप इसकी दुश्मनी को देखो कि एक दूसरे को दुश्मन क्यों समझते हैं, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान है ना, नेचुरली इसके अंदर जो नेशंस रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं। इसमें पंजाबी रहते हैं, सिंधी रहते हैं, बलोच रहते हैं, इसमें कश्मीरी रहते हैं, इसमें सराइकी रहते हैं। सराइकी भी पंजाबी हैं लेकिन वो खुद को अलग करना है, अपनी पहचान जाते हैं। बहरहाल, तो उस नेशन को यूनाइट करने के लिए, मुख्तलिफ नेशंस को एक करने के लिए हमें एक कॉमन एनिमी की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब अगले दिन एक बात हो रही थी, तो उसमें एक सवाल था कि ह्यूमंस कैसे यूनाइट होंगे। तो मैंने उनको कहा था कि भाई इंसान तब तक यूनाइट नहीं हो सकते जब तक हमारा एक कॉमन एनिमी नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एलियंस का हमला हो जाता है, अब ज़रा इसको इमेजिन करो कि अगर पता चले कि ज़मीन पे एलियंस हमला कर देते हैं, तो क्या पूरी इंसानियत इकट्ठी नहीं हो जाएगी? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कल्चर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कंट्री, पूरी दुनिया इकट्ठी होके एलियंस का मुकाबला करेगी। तो जब तक कॉमन एनिमी नहीं ना होता, हम एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं। आपने अक्सर ही अपने ख़ानदानों में भी देखा होगा कि आपस में लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन अगर बाहर कहीं पे लड़ाई हो जाए तो वो सारे एक हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब, तो ये जो दुश्मन बनाया जाता है ना, ये आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आपको कोई वजह देने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। हकीकत में कोई दुश्मन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप खुद को देखो, अगर आप पाकिस्तानी हो या अगर आप इंडियन हो, तो आपकी एक दूसरे से क्या दुश्मनी है? तो क्या लेना देना यार, ये वही लोग हैं जो हम में, ठीक है। जो अगर आप तारीख में जाएंगे हमारे डीएनए से एक हैं। मैं बात करता हूँ अक्सर जो हमारी यहाँ पे थी सिविलाइजेशंस,
जिसमें हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, मेहरगढ़ थी। तो उसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जब ये डिस्कवर हुई हैं दोबारा, तो जब इनकी खुदाई हुई है और उसमें उनको निकाला गया सिविलाइजेशंस को, उनके जो बाकी आसार थे, तो इन सिविलाइजेशन में ना, मतलब मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन जो है, इसी में हड़प्पा आता है, इसी में मोहनजोदड़ो आता है। इसमें पूरी सिविलाइजेशन में कोई एक हथियार नहीं मिला, कोई एक वेपन नहीं मिला कि जिसको आप इस्तेमाल करके किसी को कत्ल करेंगे, कोई जंग लड़े। तो अगर हम हिस्ट्री में अपने आप को देखते हैं, बेसिकली हम उसी खित्ते के रहने वाले हैं ना, जो हमारी, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये जो सिंधु नदी इसकी सिविलाइजेशन के तर्जुमा नहीं है, तो बेसिकली हम उसके वारिस हैं, ठीक है, हम उसी धरती के रहने वाले हैं। अगर मैं अपने अंदर झांक के देखूंगा ना भाई, मेरे में, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया में कोई लड़ाई नहीं हो, तो हम तो ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारे अंदर नफरतें डाल दी गई हैं, कभी ज़ात के नाम पे, कभी फ़िरके के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे। तो आज आपने और मैंने ये फैसला करना है कि आज के बाद हमने इनमें से किसी की लड़ाई नहीं लड़नी। ये जो लोग हमसे चाहते हैं, हमसे नफरत करवाना चाहते हैं किसी से, ये जो लोग हमें कहते हैं कि भाई ये बुरा है, ये इस तरह करता है, ये उस तरह करता है, ये इस तरह, नहीं, डजेंट मैटर। तुम कह रहे हो बुरा है, लेकिन जब मैं उसको परखता हूँ, ठीक है, जब मैं अपना ज़हन इस्तेमाल करते हुए, अपनी ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करते हुए, मैं जब उससे कोई बात करता हूँ, मुझे तो वो बुरा नहीं लगता, तो मैं तुम्हारी नफरत का झंडा उठा के क्यों फिरूँ? तो आपने ये अपने लिए फ़ैसला करना है, आपने ये एक इंसानियत की, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर इज़ पीसफुल। इंसानियत का जो फ्यूचर है, आज नहीं, आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद, 1000 साल बाद, जब तक है, ठीक है, जब तक हम एक्सटिंक्शन की तरफ नहीं जाते, विच इज़ वेरी पॉसिबल थिंग, हम पीसफुल हो जाएंगे। अनलेस, जब तक अगर ये लोगों को हमने अपने ऊपर इस बात पे, अगर हमने इनको करने दिया है कि ये फिर हमारे अंदर नफरतें डालते रहें, जब तक ये चीज़ आप और मैं समझेंगे नहीं ना कि ये लोग हमें नफरत करवाना चाहते हैं, तब तक मुश्किल है। लेकिन जब ये तुम्हारी और मेरी समझ में आ गया ना कि भाई ये हमें क्यों लड़वा रहे हैं, ये शिया सुन्नी को क्यों लड़वा रहे हैं, ये पंजाबी सिंधी को क्यों लड़वा रहे हैं, ये पंजाबी बलोच को क्यों लड़वा रहे हैं, जब तुम्हें ये समझ आ जाएगी, तुम्हारे अंदर से नफरत निकल जाएगी, और ये नफरत सारे इंसानों में से निकल गई। जस्ट इमेजिन दैट थिंग, डोंट यू वांट टू लिव इन दैट वर्ल्ड? मतलब उस दुनिया में नहीं रहना जिधर कोई नफरत ना हो, कोई लड़ाई ना हो। तो कम से कम तुम तो बदल सकते हो, मैं तो बदल सकता हूँ, बाकियों का हमें नहीं पता। तो खुद को बदलो, नफरतें ख़त्म करो, सी ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज यू आर। एवरीवन डिजर्व्स टू लिव एज मच एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीव्स। ठीक है जी, शुक्रिया।